अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू साजिद वर्ल्ड। मैं हूं जवाद अली और आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है? पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। ए ऑप्शन है 0, बी 7, सी 14 या डी 10। तो करेक्ट ऑप्शन है बी 7। Question number 2 है, what is the term for the type of chemical bond formed when two or more atoms share one or more pair of electrons? ऐसे टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड को क्या कहते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम एक या एक से ज़्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं? ए ऑप्शन है आयोनिक बॉन्ड, बी कोवेलेंट बॉन्ड, सी हाइड्रोजन बॉन्ड या डी है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद है, what is the term for the minimum amount of energy required to remove an electron from an atom or ion in its ground state? क्वेश्चन है कि जब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करने के लिए, तो उस एनर्जी के लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है? ए है आयोनाइजेशन एनर्जी, बी है इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, सी है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, डी है एटॉमिक रेडियस। तो ए ऑप्शन आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद है क्वेश्चन 4, व्हाट इज द फिनोमिना बाय व्हिच अ बीम ऑफ लाइट इज डिफ्लेक्टेड बाय अ प्रिज्म? ए ऑप्शन रिफ्लेक्शन, बी रिफ्रैक्शन, सी डायफ्रैक्शन और डी ऑप्शन है डिस्पर्जन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी कि डिस्पर्जन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच लॉ स्टेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म? वो कौन सा लॉ है जिसके मुताबिक एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन द एसआई सिस्टम। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का कौन सा है? ए ऑप्शन ओम, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी कोलम। तो करेक्ट ऑप्शन है ए यानी कि ओम। उसके बाद है, व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ सब्सटेंस कंबाइंस विद ऑक्सीजन रिलीजिंग हीट एंड लाइट? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हीट और लाइट को रिलीज करते हैं? ए ऑप्शन है कंबशन, बी डिकम्पोजिशन, सी सिंथेसिस, डी है न्यूट्रलाइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है ए यानी कि कंबशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू अ गैस विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड फेज? वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के फेज से नहीं गुजरता? ए ऑप्शन है सब्लिमेशन, बी है डिपोजिशन, सी है मेल्टिंग, डी बॉइलिंग। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सब्लिमेशन। वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी हाईएस्ट है और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है? ए अल्फ़ा रेडिएशन, बी बीटा रेडिएशन, सी है गामा रेडिएशन और डी है अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, गामा रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट है और एनर्जी हाईएस्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम? कौन सी वेव की टाइप है जो वैक्यूम के थ्रू प्रोपेगेट हो सकती है यानी कि वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है? तो ए है मैकेनिकल वेव, बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सी है साउंड वेव, डी है वाटर वेव। जो दूसरी वेव्स हैं उनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम होना लाजमी है। बाकी जो बी ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टार्क? टार्क को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाता है? ए ऑप्शन है टार्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू फोर्स, बी ऑप्शन है टार्क इज इक्वल टू रेडियस अपॉन फोर्स, सी है टार्क इज इक्वल टू रेडियस प्लस फोर्स, डी ऑप्शन है टार्क इज इक्वल टू रेडियस माइनस फोर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ए यानी कि टार्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू फोर्स। उसके बाद है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टार्क इन द एसआई सिस्टम? टार्क का एसआई यूनिट कौन सा है? ए ऑप्शन है न्यूटन मीटर, बी है जूल, सी किलोग्राम मीटर, डी है पास्कल। तो करेक्ट ऑप्शन है ए यानी कि न्यूटन मीटर। उसके बाद है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट पोटेशियम? जो पोटेशियम एलिमेंट है उसकी सिंबल क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए यानी कि के। जो पोटेशियम है वो लफ्ज़ कैलियम से लिया गया है, लैटिन वर्ड से।
तो इसलिए उसको के से डिनोट करते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द सिंबल फॉर द एलिमेंट टंगिस्टन। जो टंगिस्टन एलिमेंट है उसकी सिंबल कौन सी है? ए डब्ल्यू, बी ए टी यू, सी ए टी जी, डी ए टी डब्ल्यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डब्ल्यू। तो ये जो टंगिस्टन है इसको डब्ल्यू से इसलिए डिनोट किया जाता है क्योंकि ये जर्मन नेम है वोल्फ्राम, तो इसलिए इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कौन सा है? ए ऑप्शन है 6, बी 7, सी 8, डी है 9। तो करेक्ट ऑप्शन है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। उसके बाद है व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन वाटर मूव थ्रू अ प्लांट फ्रॉम द रूट टू द लीव्स एंड इज देन रिलीज इनटू द एयर एज वाटर वेपर। वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो वाटर है वो प्लांट से होता हुआ लीव्स तक जाता है, फिर वहाँ से एयर में चला जाता है एज अ वेपर। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन, बी ए फोटोसिंथेसिस, सी है ट्रांसपायरेशन, डी है एवापोरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि ट्रांसपायरेशन। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन रिलीजेज एनर्जी एंड मेक थिंग्स हॉटर व्हाट इज इट कॉल्ड। जब केमिकल रिएक्शन एनर्जी रिलीज करे और चीज़ों को हॉट करे, गर्म करे, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक या केमिकल रिएक्शन या थर्मल रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज। वो कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का जो एलिमेंट की खुसूसियात रिटेन करता है? ए ऑप्शन मॉलिक्यूल, बी कंपाउंड, सी एटम या डी एलिमेंट। तो सी ऑप्शन है एटम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज इज यूज टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा फार्मूला किसी भी ऑब्जेक्ट के फोर्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो वो एक ए ऑप्शन एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज़ द साइंटिफिक टर्म फॉर द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के स्ट्रक्चर, बिहेवियर और एवोल्यूशन के बारे में जो स्टडी करते हैं उसका साइंटिफिक नेम क्या है, यानी कि साइंटिफिक टर्म क्या है? तो उसे कहते हैं कॉस्मोलॉजी, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए साजिद वर्ल्ड को। अल्लाह हाफिज़।